ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हरे कृष्णा। स्क्रीन शेयर करता हूँ। हम्म, तो हम लोग ने 22 श्लोक तक पढ़ लिया है ना। अभी आगे का श्लोक हम लोग पढ़ने वाले हैं आज। हाँ, जो लास्ट श्लोक हमने पढ़ा था उसमें अर्जुन उवाच था कि अर्जुन ने कहा, हे अच्युत, कृपा करके मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले चले, जिससे मैं यहाँ युद्ध की अभिलाषा रखने वालों को और शास्त्रों की इस महान परीक्षा में जिनसे मुझे संघर्ष करना है उन्हें देख सकूं। ना तो इसमें मतलब ऐसे बहुत सारे प्रवचनों में भी सुना हूँ, और कि इसमें भगवान खुश हो गए ना, क्योंकि भगवान की इच्छा से ही वो हुआ। वो चाहते थे कि ऐसा लेके जाए, सामने देखे और ये दुर्बल हो जाए, और फिर उनको भगवत गीता पूरा सुनाने का मौका मिल गया ना। तो ये भी एक टर्निंग पॉइंट है भगवत गीता के लिए, कि दोनों सेनाओं के मध्य में जब अर्जुन ने कहा लेके चलो, और देख के फिर वो आगे क्या क्या हुआ अभी वो वर्णन आएगा सब ना, क्या क्या देखे हो। ठीक है, तो आगे का हम लोग श्लोक पढ़ते हैं। यो योत्स्यमानान् वेक्ष अहं, य एते अत्र समागताः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर्युद्धे वः। हम्म। यो यो योत्स्यमानान् अवेक्षे अहं, य एते अत्र समागताः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे प्रियचिकीर्षवः। इसका है वर्ड वर्ड मीनिंग, योत्स्यमानान युद्ध करने वालों को, अवेक्षे देखूं, अहम मैं, ए जो, एते वे, अत्र यहाँ, समागताः एकत्र, धार्तराष्ट्रस्य धृतराष्ट्र के पुत्र की, दुर्बुद्धे है दुर्बुद्धि, युद्धे युद्ध में, प्रिय मंगल भला, चिकीर्षवः चाहने वाला। तो मुझे उन लोगों को देखने दीजिए जो यहाँ पर धृतराष्ट्र के दुर्बुद्धि पुत्र दुर्योधन को प्रसन्न करने की इच्छा से लड़ने के लिए आए हुए हैं। तात्पर्य यह सर्वविदित था कि दुर्योधन अपने पिता धृतराष्ट्र की साठगांठ से पापपूर्ण योजनाएं बनाकर पांडवों के राज्य को हड़पना चाहता था। अतः जिन समस्त लोगों ने दुर्योधन का पक्ष ग्रहण किया था वे उसी समान धर्मा रहे होंगे ना, वैसे ही होंगे। जब उसका पक्ष लिया तो हम समझ सकते हैं ना। अगर कोई गलत कार्य कर रहा है और गलत कार्य का जो संग लेता है या उसका जो साथ देता है वो कैसा होगा हम समझ सकते हैं ना। इसीलिए समान धर्म कहा गया, उनको समान धर्मा रहे होंगे। अर्जुन युद्ध प्रारंभ होने के पूर्व यह तो जान ही लेना चाहता था कि कौन कौन से लोग आए हुए हैं, किंतु उनके समक्ष समझौता का प्रस्ताव रखने की उसकी कोई योजना नहीं थी। यह भी तथ्य था कि वह उनकी शक्ति का, जिसका उसे सामना करना था, अनुमान लगाने की दृष्टि से उन्हें देखना चाह रहा था। यद्यपि उसे अपने विजय का विश्वास था, क्योंकि कृष्ण उसकी बगल में विराजमान थे। संजय उवाच,
एवमुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्। संजय उवाच। संजय ने कहा, एवं इस प्रकार उक्तः कहे गए, ऋषिकेश भगवान कृष्ण ने गुडाकेशेन अर्जुन द्वारा, हाँ, अर्जुन का नाम गुडाकेश भी है, भारत हे भारत के वंशज, सेनयोः सेनाओं के उभयोः दोनों, मध्य मध्य में, स्थापयित्वा खड़ा करके, रथ उत्तमम उस उत्तम रथ को। हम्म। ना देखो हम लोग के लिए कितना आसान है ना, मतलब ये सब थोड़ा हम लोग समझ रहे हैं कि नहीं। एवं मुक्तो ऋषिकेशो समझ रहे, गुडाकेशन भारत। हम्म। सेना सेनायोर उभय मध्य, मतलब सेना के मध्य में स्थापित, स्थापित किया रथ, सबसे उत्तम रथ को। ना ऐसे भी हम लोग पढ़ के थोड़ा थोड़ा समझने लग जाते हैं ना। तो हम लोग को एक्चुअली फॉर्चुनेट समझना चाहिए खुद को ना। अगर हम लोग अंग्रेज को देखें तो अंग्रेज लोगों को ये सब नहीं इतना आ पाता है ना, इतना इसका मीनिंग क्या होगा, सो उनको मतलब थोड़ा टफ जाता है ना। तो हम लोग उस मामले में देखा जाए तो हमारे ऊपर बहुत कृपा है ना, इसीलिए भारतवर्ष जन्म मिले हो ना, ये जन्म हमको मिला, बहुत हम भाग्यशाली हैं। संजय ने कहा, हे भरतवंशी, अर्जुन द्वारा इस प्रकार संबोधित किए जाने पर भगवान कृष्ण ने दोनों दलों के बीच में उस उत्तम रथ को लाकर खड़ा कर दिया। तात्पर्य, इस श्लोक में अर्जुन को गुड़ाकेश कहा गया है ना, तो ये भी ध्यान से सुनना कि क्यों गुड़ाकेश उनको कहा जाता है। गुड़ा का अर्थ है नींद, और जो नींद को जीत लेता है वह है गुड़ाकेश। नींद का अर्थ है अज्ञान भी है। अतः अर्जुन ने कृष्ण की मित्रता के कारण नींद तथा अज्ञान दोनों पर विजय प्राप्त की थी। कृष्ण के भक्त के रूप में वह कृष्ण के को क्षण भर भी नहीं भुला पाया, क्योंकि भक्त का स्वभाव ही ऐसा होता है। यहाँ तक कि चलते तथा अथवा सोते हुए भी कृष्ण के नाम रूप गुणों तथा लीलाओं के चिंतन से भक्त कभी मुक्त नहीं रह सकता। अतः कृष्ण का भक्त उनका निरंतर चिंतन करते हुए नींद तथा अज्ञान दोनों को जीत सकता है। इसी को कृष्ण भावनामृत या समाधि कहते हैं। प्रत्येक जीव की इंद्रियां तथा मन के निर्देशक अर्थात ऋषिकेश के रूप में कृष्ण अर्जुन के मंतव्य को समझ गए कि वह क्यों सेनाओं के मध्य में रथ को खड़ा करवाना चाहता है, तो उन्होंने वैसा ही किया और फिर वे इस प्रकार बोले। हाँ, तो यहाँ पर हमने समझा कि गुड़ाकेश का अर्थ क्या है, जो नींद को जीत ले ना। नींद को कैसे जीत लिया था कि हम देख सकते हैं कि जब वो छोटे थे तो उनको रात को प्रैक्टिस करने करते थे ना, ध्वनि के ऊपर बाण चलाने की। तो रात 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 भर वो प्रैक्टिस करते थे, सोते नहीं थे। और सुबह फिर वापस क्लास में भी गुरुकुल में हाजिर हो जाते थे द्रोणाचार्य के। ऐसे थे। तो नींद को भी उन्होंने क्या किया, जीत लिया, गुडाकेश। हम्म। और कहते हैं ना कि कृष्ण है सूर्य सम, जहाँ कृष्ण तहार नहीं माया अधिकार ना, जहाँ कृष्ण वहाँ अंधकार हो ही नहीं सकता। अंधकार मतलब क्या, अज्ञान ना। जहाँ कृष्ण आ गए तो अंधकार हट जाता है ना। ऐसे, क्योंकि हम देख सकते हैं कि कैसे अंधेरा, भौतिक जगत में अंधेरा रहता है, लेकिन आध्यात्मिक जगत में अंधेरा कभी रहता ही नहीं है। वहाँ उजाला ही उजाला है, कभी रात ऐसे होती ही नहीं है। हमेशा सब लोग भगवान को देखते रहते हैं, वहाँ पे पलक भी नहीं झपकती। हाँ, ये पलक खुली ही रहती है, भगवान का दर्शन हमेशा होते रहता है। हाँ, तो ये तो यहाँ पर है, ये सब चीजें भौतिक जगत में। हम्म। हम्म। इसीलिए देखो, कृष्ण का भक्त निरंतर चिंतन करते हुए नींद तथा अज्ञान दोनों को जीत सकता है। हाँ? निरंतर चिंतन करते हुए। हाँ, लेकिन ये अभी हम लोगों के लिए ऐसा लगेगा, अरे कैसे पॉसिबल है। हम लोग को मतलब 8 घंटे 7 घंटे की नींद भी बोला जाता है, नींद लेना जरूरी है ना। तो ये हम लोग को एक्चुअली ये करने जाएंगे तो हम पिट जाएंगे। ऐसा है। हाँ, मतलब पिट जाएंगे मतलब हम नहीं कर पाएंगे। हमसे नहीं हो ये हो पाएगा। लेकिन ये जो बोलते हैं भगवान की जिनके ऊपर कृपा हो जाए,
ना, तो वो लोग ये सब कर सकते हैं। जैसे शिल प्रभुपाद जी हार्डली 2 घंटा सोते थे और दिन भर जगे रहते थे। उनके ऊपर जेट लैग और ये सब कुछ होता नहीं था बाहर देश में। कहीं से भी कहीं चले जाते तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता था। उनकी दिनचर्या वैसी चलती थी, जहाँ जाते थे एडजस्ट हो जाते थे तुरंत। हम्म। तो कृपा थी उनके ऊपर, और वैसे वो मतलब बोलते हैं ना एक वो भी लिया था उन्होंने, निश्चय किया था। निश्चय किया था उन्होंने, इसीलिए वो ये सब कर पाए। तो वैसा जुनून भी होगा तब ये संभव हो पाता है। जैसे अर्जुन ने जुनून किया कि उसको सीखना ही है ना। अगर हम किसी चीज को ले ले सीरियसली और उसको जुनून में आ जाए तो फिर जो पूरा ध्यान उसी पे रहेगा तो पता ही नहीं चलेगा ना। हाँ, लेकिन कैसा है कि हमको किसी का देख के कि श्रील प्रभुपाद जी खाली 2 घंटा सोते थे, तो चलो मैं भी ऐसा करता हूँ, मैं भी 2 ही घंटा सोऊंगा। तो हम इसलिए मैंने कहा कि हम पिट जाएंगे फिर ना, क्योंकि अभी हमारे अंदर वो आया नहीं है वैसा करने का। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, उनकी नकल कर रहे हैं ना। तो उससे क्या हो जाएगा, हम सफलता हमको नहीं मिलेगी। हमको क्या हो जाएगा, क्योंकि पूरा हमारा चेतना उसमें नहीं है ना, थोड़ा इधर थोड़ा उधर है। तो हम वहाँ पे दे नहीं पाएंगे 100%। और क्या होगा, फिर हमारी तबीयत खराब होना और ये सब होना चालू हो जाएगा। हाँ, ऐसे। क्योंकि सब चीजें एक में आनी चाहिए, सब अंदर बाहर मन ना, सब सब चीजें जब एक हो जाएंगी तब अगर हम वैसा करने जाएंगे तब वो सफलता मिलेगी। नहीं तो क्या है कि हमारा मन बोल रहा है करने को, शरीर साथ नहीं दे रहा है, बुद्धि नहीं बोल रही है कि नहीं करो, हाँ सो जाओ, ऐसा सब तो उसमें फिर मुश्किल हो जाता है। हम्म। लेकिन वही अगर मन को अगर मना लिया जाए, मन को अगर वो कर लिया जाए, तो आदमी आधा घंटा भी सो ले तो उसकी नींद पूरी है, क्योंकि मन को उसने कंट्रोल में कर लिया है। मन को बोल दिया है कि, मन को जब बोल दिया तो बाकी सेल्स और जो भी है सब लोग उसके हिसाब से फिर खुद को वो कर लेते हैं। तो इसीलिए जो सोते हैं ना, तो मतलब वो मन पे पूरा कंट्रोल कर लिए हैं। खाली मन को समझा दिया कि मेरी आधे घंटे की नींद ही पर्याप्त है। हाँ, तो ये सब प्रैक्टिस से होता है करके। भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्येतान् समवेतान् कुरु नीति। हम्म। भीष्मद्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्येतान् समवेतान् कुरु नीति। भीष्म भीष्म पितामह, द्रोण गुरु द्रोण, प्रमुखतः के समक्ष, सर्वेशम सबों के, च भी, महीक्षिताम संसार भर के राजा, उवाच कहा, पार्थ हे पृथा के पुत्र। पृथा तो कुंती महारानी का एक नाम पृथा भी था। पश्य देखो एतान इन सबों को, समवेतान एकत्रित, कुरुन हरे कुरु। कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता दंडवत प्रणाम। कुरुन कुरुवंशों वंश के सदस्यों को इति इस प्रकार, भीष्म द्रोण तथा विश्व भर के अन्य समस्त राजाओं के सामने भगवान ने कहा कि हे पार्थ, यहाँ पर एकत्र सारे कुरुओं को देखो। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण भाई, दंडवत प्रणाम। हरि बोल। हरि बोल। तो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं 25वां श्लोक है। हम्म, तो 25वें श्लोक में हम लोग पढ़ रहे हैं। अभी अभी ये कृष्ण भगवान बोल रहे हैं ना, कि भीष्म द्रोण तथा विश्व भर के अन्य समस्त राजाओं के सामने भगवान ने कहा कि हे पार्थ, यहाँ पर एकत्र सारे कुरुओं को देखो। तात्पर्य, समस्त जीवों के परमात्मा स्वरूप भगवान कृष्ण यह जानते थे कि अर्जुन के मन में क्या बीत रहा है। इस प्रसंग में ऋषिकेश शब्द प्रयोग सूचित करता है कि वे सब कुछ जानते हैं थे। इसी प्रकार पार्थ शब्द अर्थात पृथा या कुंती पुत्र भी अर्जुन के लिए प्रयुक्त होने के कारण महत्वपूर्ण है। मित्र के रूप में अर्जुन को बता देना चाहते थे कि चूंकि अर्जुन उनके पिता वसुदेव की बहन पृथा का पुत्र था, इसलिए उन्होंने अर्जुन का सारथी बनना स्वीकार किया था। किंतु जब उन्होंने अर्जुन से कुरुओं को देखो
कहा तो इससे उनका क्या अभिप्राय था? क्या अर्जुन वहीं पर रुककर युद्ध करना नहीं चाहता था? कृष्ण को अपनी बुआ पृथा के पुत्र से कभी ऐसी आशा नहीं थी। इस प्रकार से कृष्ण ने अपने मित्र की मनस्थिति की पूर्व सूचना परिहासवश दी। हम्म। पूर्व सूचना परिहास मतलब हंसने के लिए उनका थोड़ा ऐसा बोला कि देखो, कुरुओं को देखो ना, कुरुओं को, कुरुओं मतलब सारे कुरु थे ना वहां पे जो एकत्रित थे, सारे कुरु थे। ना मतलब अर्जुन भी कुरु है ना, तो ये जानबूझ के ये बोला, और उनका मतलब कि सारे कुरुओं को देखो। ऐसा बोल के थोड़ा उन्होंने चुटकी लिया अर्जुन का। मन स्थिति जानते थे अभी क्या होगा ना, सब कुरुए मतलब सब उनके भाई बहन और सब कजिन भाई सब है ना, सब रिलेटिव ही थे वहां जुटे थे जो लड़ने के लिए, इसीलिए ऐसा बोला। हम्म। विश्वा श्लोक पढ़ते हैं हम लोग। तत्रापश्यत् स्थितान् पार्थः पितॄनथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा श्वशुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुपभयोरपि। हम्म। तत्र वहां अपश्यत देखा, स्थितान खड़े, पार्थः पार्थ ने, पितरन पितरों, चाचा ताऊओं को, अथ भी पिता महान पितामहों को, आचार्यान शिक्षकों को, मातुलान मामाओं को, भ्रातरन भाइयों को, पुत्रान पुत्रों को, पौत्रान पौत्रों को, पुत्रान और पौत्रान पौत्रों को मतलब पोतों को, सखीन मित्रों को, तथा और श्वसुरान श्वसुरों को, ससुर को जो बोलते हैं फादर इन लॉ, सुहृदय शुभ चिंतकों को, च भी एव निश्चय ही, सेनयोहो सेनाओं के, उभयोहो दोनों पक्षों की, अपि सहित। हम्म। हम्म। अर्जुन ने कहा। अर्जुन ने कहा, अर्जुन ने वहां पर दोनों पक्षों की सेनाओं के मध्य में अपने चाचा ताऊओं, पितामहों, गुरुओं, मामाओं, भाइयों, पुत्रों, पौत्रों, मित्रों, ससुरों और शुभचिंतकों को भी देखा। तात्पर्य, अर्जुन युद्ध भूमि में अपने सभी संबंधियों को देख सका। वह अपने पिता के समकालीन भूरिश्रवा जैसे व्यक्तियों, भीष्म तथा सोमदत्त जैसे महापितामहों, द्रोणाचार्य तथा कृपाचार्य जैसे गुरुओं, शल्य तथा शकुनी जैसे मामाओं, दुर्योधन जैसे भाइयों, लक्ष्मण जैसे पुत्रों, अश्वत्थामा जैसे मित्रों एवं कृतवर्मा जैसे शुभचिंतकों को देख सका। वह उन सेनाओं को भी देख सका जिनमें जिनमें उसके मित्र थे, अनेक मित्र थे। तांस में ना, तो ये सब चीजें देखा संबंधियों को। अगर सोच सकते हैं हम लोग, अगर हम अपने संबंधियों के सामने अगर तलवार लेके खड़े हैं अगर युद्ध करने के लिए, तो हमारी क्या हालत रहेगी ना। जस्ट खाली थोड़ा अपने आप को अर्जुन के इसमें रख दो, थोड़ी देर के लिए। पूरा ऐसा बड़ा युद्ध भूमि लगा और हमारे सारे रिलेटिव्स हमारे सामने खड़े हैं, हाँ, और उनके साथ हमारा युद्ध होने वाला है, तो कैसा लगेगा। हाँ। हम दादाजी जिसके गोद में खेले हैं, वो दादाजी सामने खड़े हैं, उनके ऊपर तलवार चलाना है ना। गुरु जिन्होंने हमको शिक्षा दी है, उस गुरु के ऊपर भी तलवार चलानी है या बाण जो भी चलाना है ना, तो कैसा मतलब महसूस होगा। तो हम अर्जुन को, अगर हम लोग अर्जुन के बोलते हैं ना शूज में रख के अगर सोचे, हाँ, इंग्लिश में कहा जाता है ना कि टू कीप योर सेल्फ इन अदर शूज, टू फील हिज फीलिंग्स ना, व्हाट इज गोइंग ऑन, उसके अंदर क्या चल रहा है उसकी फीलिंग है, तो उसके शूज में रख के देखो। तो रख के देखना मतलब क्या है कि अपने आप को उस परिवेश में या उस सिचुएशन में, उस स्थिति में रख के फिर हमको कभी भी बोलना चाहिए या कोई भी कार्य करना चाहिए ना। अगर कोई ऐसा देखेगा तो वो क्या, वो तो भाग ही जाएगा ना। तो अर्जुन का भी वही हालत हुआ, आगे आएगा अभी। हम्म।
अर्जुन भी देख के बहुत हालत खराब हो जाएगी अभी सबको ना। दोस्तों को जिनके साथ खेले कूदे बड़े हुए उनके ऊपर चलाना है धनुष बाण। तान् समीक्ष्य स कौन्तेयः सर्वान् बन्धुन् अवस्थितान् कृपया वर्याविष्टो विषिदन्निदं ब्रवीत। नहीं, 27वां श्लोक है। तान उन सबको समीक्ष देख कर सह वह कौन्तेय कुंती पुत्र सर्वान सभी प्रकार के बंधुन संबंधियों को अवस्थितान स्थित कृपया दयावश परया अत्यधिक आविष्ट अभिभूत विषिदन शोक करता हुआ इदम इस प्रकार अब्रवीत बोला। ना देखिए, ये सब अब्रवीत, ये सब ना बड़ा कॉमन वर्ड है, इसको हमको याद कर लेना चाहिए। तो कहीं भी अब्रवीत आएगा ना, मतलब हम समझ जाएंगे कि बोला ना। इदम मतलब इस प्रकार ना, ऐसे कुछ कुछ अवस्थितान मतलब स्थित, कृपया तो हमको पता है दयावश। तो ऐसे कुछ कुछ वर्ड है ना, हमको याद भी करते चलना है ना। तो हमारे लिए क्या है कि ये श्लोक ही हम देखेंगे ना तो हमको पता चल जाएगा कि इसके अंदर क्या बोल रहे हैं। हाँ? इसीलिए मैं जानबूझ के वर्ड टू वर्ड मीनिंग भी बोल रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ। जिससे कि क्या होगा ना कि बार बार ये पढ़ते पढ़ते ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड में कहीं ना कहीं बैठ जाएगा, सेट हो जाएगा। तो हमको खाली बस हमने श्लोक देखा कि हमको तुरंत पता चल जाएगा कि इसका अर्थ क्या है ना। अभी थोड़ा हमको टफ लग रहा है, अभी हम नहीं इतना जल्दी समझ पाएंगे। बट ऐसी प्रैक्टिस, इसको बार बार ऐसे पढ़ते रहेंगे ना, ऐसी प्रैक्टिस हो जाएगी कि हम तुरंत श्लोक के माध्यम से चीजों को समझाना चालू कर देंगे ना। ऐसे तो इसीलिए ये पढ़ना जरूरी है ना। अगर ये खाली हमको श्लोक का कोई एक वर्ड भी याद आ जाएगा तो उस वर्ड के वो लेके हम लोग कम से कम 15 20 25 मिनट बोल सकते हैं ना। इसीलिए हमको ये इम्पोर्टेंट है श्लोका पढ़ना। और ये श्लोका कैसे है, और क्या एक खासियत है श्लोका का कि ये संस्कृत है ना। हमको संस्कृत बोलने पढ़ने का मौका मिल रहा है। इससे हमारा जो बोलने का है वो शुद्ध होगा ना, हमारी बोली शुद्ध होगी। और सबसे इम्पोर्टेंट कि भगवान की कृपा भी मिलेगी हमको। इसलिए जब मैं भी पढ़ता हूँ ना, साथ में आप लोग भी कृपया पढ़ा करिए ना इसको। इसलिए मैं एक्चुअली 2 बार 3 बार ऐसे पढ़ने का कोशिश करता हूँ, जिससे कि आप लोग भी उसको दोहराएं। हाँ। हम्म। जब कुंती पुत्र अर्जुन ने मित्रों तथा संबंधियों की इन विभिन्न श्रेणियों को देखा तो वह करुणा से अभिभूत हो गया और इस प्रकार बोला। क्या बोला? अर्जुन उवाच अर्जुन उवाच दृष्ट्वा इमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितम् सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति। अर्जुन उवाच दृष्टं दृष्ट्वा दृष्टवे इमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं सम उपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुश्रूष्यति। अर्जुन उवाच, अर्जुन ने कहा दृष्टवा देख कर। दृष्टवा मतलब दृष्टि देखना, दृष्टवा देख कर, इमम इन सारे, स्वजनम संबंधियों को, कृष्ण हे कृष्ण, युयुत्सुम युद्ध की इच्छा रखने वाले। हाँ, जैसे युयुत्सव आया था ना, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेता युयुत्सव, माम का युद्ध की इच्छा रखने वाले, युद्ध युयुत्सव बोला गया ना, वही युयुत्सुम है इधर अभी। युद्ध की इच्छा रखने वाले अ, सम उपस्थितम उपस्थिति, सीदंती कांप रहे हैं, मम मेरे, गात्राणी शरीर के अंग, मुखम मुंह, च भी परिशुष्यति सूख रहा है ना, मुंह भी क्या हो रहा है, सूख रहा है बोल रहे हैं। अर्जुन ने कहा हे कृष्ण, इस प्रकार युद्ध की इच्छा रखने वाले मित्रों तथा संबंधियों को अपने समक्ष उपस्थित देखकर मेरे शरीर के अंग कांप रहे हैं और मेरा मुख सूखा जा रहा है। देखो ये क्या है, अर्जुन को क्या क्या हुआ
हाँ, उसके बारे में बता रहे हैं कि जैसे ही वो दोनों सेनाओं के मध्य में गया तो अर्जुन के अंदर क्या क्या हुआ। हाँ, कैसे कैसे क्या क्या हुआ, ये तो वही यहाँ पर बताया गया है। कि तात्पर्य यथार्थ भक्ति से युक्त मनुष्य में वे सारे सद्गुण रहते हैं जो सत्पुरुषों या देवताओं में पाए जाते हैं, जबकि अभक्त अपनी शिक्षा या संस्कृति के द्वारा भौतिक योग्यताओं में चाहे कितना ही उन्नत क्यों न हो, इस ईश्वरी गुणों से विहीन होता है। ना? ये ईश्वरी गुण है। क्या गुण है? सद्गुण। अतः स्वजनों, मित्रों तथा संबंधियों को युद्ध भूमि में देखते ही अर्जुन उन सबों के लिए करुणा से अभिभूत हो गया। ना, करुणा, तो एक वर्ड क्या आया, हम मिला हमको, करुणा। ना, उसके अंदर करुणा थी। किसके अंदर? अर्जुन के अंदर। करुणा से वो अभिभूत हो गया, जिन्होंने परस्पर युद्ध करने का निश्चय किया था। ना, जैसे कहते हैं ना, वैष्णव का तीन मुख्य क्या क्या है कि नाम रुचि, जीव दया और नाम रुचि, जीव दया और वैष्णव सेवा। ना, ये तीन चीज मुख्य है ना, ये वैष्णव का एक वो है। ना, तो जीव दया मतलब क्या? करुणा, जीवों के प्रति करुणा। हाँ, तो यहाँ पर ये करुणा दिखा ना, तो हम ऐसा नहीं सोच सकते कि अरे अर्जुन डर गया क्या इतने लोग को देख के, उसका मुंह सूख रहा है, शरीर के अंग कांप रहे हैं। नहीं, करुणा से ऐसा हो रहा है ना। जिन्होंने परस्पर युद्ध करने का निश्चय किया था, जहां तक उसके अपने सैनिकों का संबंध थे, वह उनके प्रति प्रारंभ से दयालु था, किंतु विपक्षी दल के सैनिकों की आसन्न मृत्यु को देखकर वह उन पर भी दया का अनुभव कर रहा था। और जब वह इस प्रकार सोच रहा था तो उसके अंगों में कंपन होने लगा और मुंह सूख गया। उन सबको युद्धाभिमुख देखकर उसे आश्चर्य भी हुआ। प्रायः सारा कुटुंब अर्जुन के सगे संबंधी उससे युद्ध करने आए थे। यद्यपि उस इसका उल्लेख नहीं है, किंतु तो भी सहज अनुमान लगाया जा सकता है कि न केवल उसके अंग कांप रहे थे और मुख सूख रहा था, अपितु वह दयावश रुदन रुदन भी कर रहा था। ना, तो रुदन मतलब रो भी रहा था अंदर से। अर्जुन में ऐसे लक्षण किसी दुर्बलता के कारण नहीं, अपितु हृदय की कोमलता के कारण थे, जो भगवान के शुद्ध भक्त का लक्षण है। ना, क्या? कोमल हृदय। ना, ये भी बहुत जरूरी है एक्चुअली। अगर ये नहीं रहेगा तो कहीं ना कहीं भगवान ने हमारा हृदय कोमल देखा है, इसीलिए भगवान ने हमारे पर थोड़ी कृपा की है ना? क्योंकि ये कोमल हृदय भगवान क्या है? माखन चोर है कहते हैं ना। तो मक्खन कैसा होता है, कितना सॉफ्ट रहता है ना, उसको चुराते हैं। ऐसे ही भक्त का ना, उनके जो भक्त हैं उनका हृदय जब बटर के जैसे, मक्खन के जैसे कोमल रहेगा ना, तभी उस हृदय को चुरा लेते हैं। हम्म, इसीलिए बोलते हैं ना कि हमको भी अपना हृदय कोमल रखने का मतलब क्या कि ज्यादा परपंच या उसमें नहीं रहना ना, ज्यादा ज्यादा राजनीति करना, ज्यादा अपना फायदे के बारे में सोचना ना, ऐसे ना। तो क्योंकि अभी हमारे करुणा आ गई, तो हमारे करुणा आना चाहिए, और फिर दूसरों के प्रति हम, हमारे लिए, हम उसके प्रति, हम हमारे अंदर थोड़ा भावना ऐसा आना चाहिए ना, मदद की भावना, या कोई दुख में है तो हमारे अंदर तुरंत वैसा होना। हाँ, तो ये इसी को हृदय की कोमलता कहते हैं ना। जो भगवान के शुद्ध भक्त का लक्षण है। हाँ, वो शुद्ध भक्त का लक्षण है कि हम थोड़ा तो पैदा कर सकते हैं ना, थोड़ा तो अपना हृदय कोमल कर सकते हैं। यहाँ पर शुद्ध भक्तों का लक्षण बताया गया है कि हम अभी शुद्ध नहीं है, लेकिन हम शुद्ध भक्त बनने का प्रयास तो कर सकते हैं ना। आज नहीं तो कल हम बनेंगे ही बनेंगे। हाँ, तो इसीलिए थोड़ा प्रैक्टिस हमको करना चाहिए। हो सकता है अभी मेरा हृदय बहुत कठोर है ना, बहुत कठोर है, मैं कुछ भी देख के सह लेता हूँ और रिएक्ट कर देता हूँ तुरंत ना। लेकिन धीरे धीरे हमका हमारा हृदय हमको कोमल बनाना, मतलब कि सामने वाला अगर गलती कुछ कर रहा है तो उसको माफ करने का हमारे अंदर वो होना चाहिए ना। ऐसे नहीं कि हम किसी के प्रति कोई परसेप्शन बना ले। हाँ,
ये भी हमको बहुत वैष्णव को मतलब जजमेंटल नहीं बनना है। अरे ये ऐसा ही है, ये तो नहीं सुधरेगा ना। हम वैष्णव को ऐसा नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो भक्ति में लगा है, धीरे धीरे उसका कर्म कट रहा है ना, नाम जप कर रहा है। जो हमारे साथ भी हैं वो भी नाम जप कर रहे हैं। नाम जप करने से क्या होता है? कर्म कटता है। जब कर्म कटता है तो वही व्यक्ति ना, जिसको हम लोग बोले थे वो ऐसा है, वो बदल जाएगा ना, उसके हृदय का परिवर्तन हो जाएगा। हाँ, तो इसीलिए हमको किसी के भी प्रति हमको बुरी भावना या गलत जजमेंट नहीं कर लेना चाहिए कि ये ऐसा ही है ना। और फिर क्या होगा कि हम एक हो सकता है कि इसी जजमेंटल की वजह से या कोई ऐसा हमने उसके प्रति एक हमारे अंदर विचार बना लिया, उस विचार के कारण क्या होगा? वो व्यक्ति बहुत अच्छा होगा लेकिन हमसे वो दूर हो जाएगा ना। इसीलिए हमको माफ करना भी आना चाहिए ना। ये भी एक बहुत बड़ा वो है ना, सामने वाले को अगर माफ कर दो, गलती किया है वो तो मानेगा नहीं कि मैंने गलती किया है ना। इस भौतिक जगत में कोई बोलता नहीं ना कि मैंने गलती किया है ना, गलती तुमने किया है ना, गलती मेरे से तो हो ही नहीं सकता, मैं तो परफेक्ट हूँ ना, सब ऐसे बोलते हैं ना। तो इसीलिए लेकिन हमको अंदर से पता है हमको कि ये ऐसे ऐसे किया है, तो चलो अंदर से हम माफ कर देना चाहिए हमको, जिससे हम रिलैक्स हो जाएं। जब हम रिलैक्स रहेंगे तभी तो हमारा जप होगा ना, नहीं तो जप कहाँ से कर पाएंगे हम लोग, जब हमारा ध्यान उसी के ऊपर रहेगा। तो इसीलिए अंदर से माफ कर दो और आप अपने रास्ते चलो, हम अपने रास्ते, जो भी हुआ भूल चूक हमको माफ करना ना, ऐसे बोल के हमको अंदर से व्यक्ति को माफ माफ कर देना और माफी भी मांग लेना है। दोनों तरफ से बराबर करके चलो अपना भी। मन को एक्चुअली किसके लिए कर रहे हैं ना, मन को अपने चैंटिंग में लगे, इसके लिए हम उसको मन से माफ कर दिए। जैसे कि मन को बता दिए चलो भैया इसको माफ कर दिया है, अब चुपचाप से अपना चैंटिंग में लग जाओ, तो हमारा ध्यान बार बार मन वहां पे नहीं ले जाएगा। अरे उसको तो ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, उसने तो गलत बोल दिया, तुम तो इतने बड़े हो और वो तो छोटा है, उसने कैसे आपको ऐसा बोल दिया। हाँ, तो ये क्या होता है, मन हमको ये सब करवा रहा है। तो मन को मूर्ख बनाने के लिए हम क्या करते हैं, मन से ही सामने वाले व्यक्ति को माफ कर देते हैं ना, अंदर से ही, जिससे मन को कन्विंस हो जाए कि इसने तो अभी माफ कर दिया है, और फिर हम अपना जप या जो भी हम कार्य कर रहे हैं उसको अच्छे से कर पाएंगे। ऐसा। हम्म। हाँ, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये हृदय की कोमलता। हृदय कोमल कैसे भी करके बनाना है अपने को। जब तक हृदय कोमल होगा नहीं, भगवान आएंगे नहीं भगवान ना, भगवान हमसे दूर रहेंगे। इसलिए थोड़ा हृदय को कोमल बनाना है हमको। हम्म। अतः कहा गया है, यस्यास्ति भक्तिर्भगवत्य किंचना सर्वै गुणैस्तत्र समासते सुराः हरा भक्तस्य कुतो महद्गुणा मनोरथेन असति धावतो बहिः। हम्म। जो भगवान के प्रति अविचल भक्ति रखता है उसमें देवताओं के सद्गुण पाए जाते हैं। जिसकी अविचल, विचलित नहीं होता, जैसे लौ रहती है ना, लौ ऐसे ही रहती है। अगर ऐसे हवा चलती तो ऐसे ऐसे होने लग जाता है ना लौ। लौ मतलब जो दिए में जलता है, जो बाती में लौ आती है ना उसकी, अग्नि की, वो लौ ना। तो अविचल, एकदम स्थिर। हम्म। जो भगवान की भक्ति, भगवान के प्रति अविचल भक्ति रखता है उसमें देवताओं के सद्गुण पाए जाते हैं। किंतु जो भगवत भक्त नहीं है उसके पास भौतिक योग्यताएं ही रहती हैं जिनका कोई मूल्य नहीं होता। अगर भगवत भक्त नहीं है तो भौतिक योग्यताएं, भौतिक योग्यताएं क्या है? डॉक्टर है, इंजीनियर है, एडवोकेट है ना, जज है। तो ये सब क्या है? भौतिक योग्यताएं हैं, ही रहती हैं, उसका कोई मूल्य नहीं। इसका क्या मूल्य है? ये शरीर है, जब तक वो डिग्री है, शरीर गया और डिग्री भी गया ना, वो डिग्री का कोई यूज होगा क्या? कोई यूज नहीं कर पाया, जैसे शरीर गया और डिग्री भी गया। हम्म। इस कारण यह, इसका कारण यह है कि वह मानसिक धरातल पर मंडराता रहता है और ज्वलंत माया के द्वारा अवश्य ही आकृष्ट होता है ना। मानसिक धरातल पर मंडराता है मन, उसको यहाँ वहाँ मंडरा रहा है, और ज्वलंत माया के द्वारा अवश्य ही आकृष्ट होता है, ऐसा कहा गया है ना। ये जो भगवत भक्त नहीं है उसके बारे में बताया गया है। पहले तो बताया गया क्या, जो भगवान के प्रति अविचल भक्ति रखता है उसमें देवताओं के सद्गुण पाए जाते हैं।
हम्म। देवताओं के सद्गुण मतलब देवता लोग क्या होते हैं, सतोगुणी होते हैं ना, तो इसी के लिए उनके सद्गुण उसमें पाए जाते हैं। तो ये था, तो आज हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। आगे का 29वां श्लोक हम लोग कल पढ़ेंगे। 29 के आगे। ठीक है। तो किसी का कोई प्रश्न है या कोई कमेंट है? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। प्रभु जी, हमारे हमारे मतलब हमें सद्गुण आने के लिए मतलब क्या क्या आवश्यकता है, क्या क्या करना पड़ेगा? हम्म सद्गुण आने के लिए सद्गुण कैसे होता है माता जी ना, ये कृपा से भी मिलता है। और आने के लिए हमको मतलब जो हमारे गुरु ने बोला गया है उसको, उसका पालन करना ना। अच्छा। ऐसे ओके। उसका पालन अच्छा। करना मतलब हमको क्या बोला गया है, एक तो जप करने के लिए कहा गया है, हाँ। और हमको 4 नियमों का पालन करने के लिए कहा गया है। तो ये हम्म। करते करते धीरे धीरे प्रोसेस में रह के, और फिर कैसे कहा गया है कि थोड़ा हो सके तो प्रसाद खाओ। हाँ। तो हाँ। प्रसाद खाने से मतलब क्या है कि जब इनपुट अच्छा देंगे तो आउटपुट अच्छा आएगा ना। तो जो ये सद्गुण होते हैं ना, ये कैसे होते हैं कि जैसे अभी हम लोग अगर पढ़ेंगे उसके बारे में जानेंगे तब हम तो कल्टीवेट करेंगे ना। अगर उस सद्गुण के बारे में मुझे पता ही नहीं है तो मैं कैसे कल्टीवेट करूंगा? हाँ, हम्म। जैसे मुझे पता है, बताया गया कि हम्बल होना, विनम्र बनना, सहिष्णु हम्म। बनना ना, हम्म। ये चीज बताया गया। तो अभी हम लोग थोड़े कॉन्शियस हो गए हैं। तो अभी हम्म। हम लोग वो बनने का प्रयास कर रहे हैं ना। वो यस। डेवलप कर रहे हैं वो गुण हम। ऐसे हम्म। नहीं कि मैं लेके पैदा हुआ हूँ या कोई लेके हम्म। पैदा हुआ है। नहीं, हम्म। उसको धीरे धीरे उसको अभी हम पोषित कर रहे हैं उसके अंदर। उसको पोषित करना मतलब क्या, कि विनम्र बन रहे हैं अभी ना। अगर कोई ऐसी प्रोवोकिंग सिचुएशन आती है तो उसमें थोड़ा शांत हो जाना, खुद को शांत रखना। ऐसा हम्म। गुस्सा क्रोध आ रहा है, क्रोध को शांत करना ना। हम्म। ऐसे तो ये कैसे संभव हो रहा है? ये शास्त्रों को पढ़ने से। जैसे हम्म। हम शास्त्रों को पढ़ेंगे कि भगवान को क्या पसंद है, जो भगवान को पसंद है फिर हम वो करने लग जाते हैं। तो ओके। ऑटोमेटिक फिर क्या हो रहा है, हम सद्गुण हमारे अंदर आ रहे हैं ना। धीरे हम्म। धीरे हम लोग वो चीज़ों को डेवलप कर रहे हैं। और ओके। ऑटोमेटिक धीरे धीरे डेवलप हो रहा है, हमको पता भी नहीं चल रहा है। और वो हाँ। डेवलप अपने आप होगा। क्यों? ओके। क्यों? और एक चीज है, क्योंकि हम कृष्ण से जुड़े हैं। और जो कृष्ण के अंदर जो सद्गुण है वो ऑटोमेटिक हमारे अंदर आ जाएगा, और हमको आना पता भी नहीं चलेगा कि हमारे अंदर वो सद्गुण आ गए हैं। आना चाहिए प्रभु जी, कोशिश करेंगे। हाँ माता जी। और आएंगे ये, क्योंकि कृष्ण से जब हम जुड़े रहेंगे तो हाँ। ऑटोमेटिक ये आना ही आना है, कोई इसको रोक ही नहीं सकता है ओ, सद्गुण आने से। हरि बोल, हरि बोल। ऐसा है। थैंक यू प्रभु जी। हरी हरी। कृष्ण है सूर्य सम, माया है अंधकार, जहाँ कृष्ण तार नहीं मायार अधिकार ना। तो ये सब जो दुर्गुण है वो किस वजह से है ना, माया का वो है, उसके वजह से है। जहाँ कृष्ण आ गए तो सब दुर्गुण सब भाग जाते हैं, कोई रुकेगा ही नहीं, अपने आप दूर हो जाएगा। और फिर हम ऐसे भक्तों के संग में आएंगे जहाँ पे हमको ये सब श्रवण करने मिलेगा ना, हम लोग सुनेंगे और उससे फिर हम लोग वैसा बनने का प्रयास करने लग जाएंगे ना। ऐसे है। तो ये फिर धीरे धीरे इम्पॉसिबल चीजें पॉसिबल होने लग जाती हैं ना। किस वजह से? भगवान की वजह से, भगवान की कृपा से। हम्म। तो इसमें से एक चीज ऐड करूँ क्या मैं बोलूं? हाँ हाँ, करिए ना प्रभु जी, करिए। मतलब हम एक लोखंड के जैसा सीखना चाहिए कि हम एक लोखंड है और कृष्ण एक चुंबक है। हाथ में रह रहे के लोखंड में भी थोड़ा चुंबकीय गुण आ जाते हैं। सब कठिन होते गए। यस यस प्रभु जी, सही बोले ना। वो जो लोहा हमेशा उस चुंबक के साथ रहते रहते उसके अंदर भी वो चुंबकीय गुण आ जाते हैं ना। ऐसा है। तो ऐसे ही भक्त होते हैं। तो भक्त जब जाते हैं, जैसे शुद्ध भक्त ना, शुद्ध भक्त को देख के बहुत लोग उनसे आकर्षित हो जाते हैं, और कितने लोग ऐसे तुरंत भक्ति करना प्रारंभ कर देते हैं उन शुद्ध भक्तों को देखते ही। ऐसा तो ये शुद्ध भक्तों का एक्चुअली कहते हैं ना कि सबका एक ऑरा रहता है ना, एक सबका एक क्षेत्र रहता है लाइट का। कहते हैं गुरु का जो रहता है ना, सन्यासियों का बहुत बड़ा घेरा रहता है। और सबका ऐसा अपना अपना रहता है, एक एक घेरा, एक एक फिट। जो जैसे भक्ति करता है वैसे वैसे उसका
जो एफल्जेंस है या जो उसका ऑरा है वो बड़ा 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 होते जाता है। ऐसे है। तो वो उसमें कोई आया उस क्षेत्र में तो वो अट्रैक्ट हो जाएगा। ऐसा है। उस क्षेत्र में कोई भी एंटर किया वो भक्ति उसको मिल जाएगी, उसको वो अट्रैक्ट कर लेगा। ऐसे है। तो अगर कोई प्रश्न नहीं है तो आज हम लोग यहीं तक करेंगे। कल मिलते फिर हम लोग। जय ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु हरे जी, कृष्ण। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। कश्यप को भी चेंज कर दो, वो आ